कॉस्मिक रेज की बौछार होती रहती है। सन से आने वाली सोलर विंड के साथ साथ दूसरे स्टार से स्टेलर विंड्स भी इस तरफ आती रहती हैं। कॉस्मिक रेज प्लैनेट 9 से टकराकर उसकी सतह पर मौजूद केमिकल्स को तोड़ती रहती है। इससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनमें ऑर्गेनिक थोलिन्स शामिल हैं। ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से प्लूटो की सतह रस्टी ब्राउन नजर आती है। तो अब क्योंकि हमने प्लूटो को देखा हुआ है तो हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कोई आइसी वर्ल्ड कैसा दिखेगा। जरूरी नहीं है कि प्लैनेट 9 का सरफेस किसी विंटर वंडरलैंड जैसा हो सकता है उसके कलर्स रिच और अर्दी हो। और क्योंकि मेगा प्लूटो प्लैनेट 9 इतना एक्टिव है तो इस सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओशन में पहुंचकर इस प्लैनेट के इंटीरियर को भी इसी रंग में रंग देते होंगे। इस प्लैनेट का कलर ऑर्गेनिक रिच रेडिश कलर का होगा। इस प्लैनेट का डीप इंटीरियर कुछ ऐसा ही दिखता होगा, यानी बिल्कुल किसी शरबत की तरह। हो सकता है कि ये कलर ऑरेंज हो पर ये ठंडा जरूर होगा। क्या प्लैनेट 9 एक बर्फीला मेगा प्लूटो है? प्रॉब्लम है इसका स्केल। काइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो और दूसरी चीजें छोटी है, तो इन्हीं बिल्डिंग मटेरियल्स ने एक साथ मिलकर इतना बड़ा प्लैनेट कैसे बना लिया? तो इस आइडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि प्लैनेट 9 प्लूटो का ही कोई बहुत बड़ा रूप है। हमारा ये सोचना कि सोलर सिस्टम के बहुत दूर वाले हिस्से में इतना मास था ही नहीं कि उसके एक साथ आने से इतना बड़ा प्लैनेट बन पाता है। अगर आप काइपर बेल्ट पर नजर डालें तो वहाँ छोटी छोटी आइसी बॉडीज नजर आती हैं। वहाँ पर बड़ा कुछ नहीं है और हमें लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि डस्ट और गैस की जिन डिस्क से प्लैनेट्स बने उनमें सन के नजदीक ज्यादा स्टफ था, और जब तक ये स्टफ प्लूटो वाली जगह पहुंचा तब इतना मटेरियल नहीं था कि उससे अर्थ के मास से 5 to 10 गुना बड़े मास वाला कोई प्लैनेट बन पाता। तो अगर प्लैनेट 9 बर्फीले बाहरी सोलर सिस्टम में नहीं बना और ये रॉकी इनर सोलर सिस्टम में भी नहीं बना, तो ये बना कहाँ? इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि प्लैनेट 9 हमारे सोलर सिस्टम के बीच वाले गैस रिच जोन में बना, जहां जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून भी बने थे। गैस से बना प्लैनेट 9 नेपच्यून जैसा भी हो सकता है, पर शायद उससे छोटा, एक मिनी नेपच्यून। लेकिन ये दूसरे गैस जायंट्स के मुकाबले इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकता है और ये कैसा नजर आएगा? जरा एक अजीब सी ट्रांसलूसेंट दुनिया के बारे में सोचिए, जो अंधेरे में गहराई पर रहने वाले किसी बड़े से क्रीचर जैसी चमकती हो। हमारे सोलर सिस्टम के किनारों पर हैरान करने वाली ऑर्बिट्स हैं जो हलचल पैदा कर रही है। कहीं ये कोई प्लैनेट तो नहीं? मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि हम आसमान में दूसरे स्टार्स के चारों तरफ घूमने वाले हजारों प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हमने कैसे अपने ही सोलर सिस्टम में एक बड़े प्लैनेट को मिस कर दिया। प्लैनेट 9 के बारे में हम करीब करीब कुछ नहीं जानते, फिर भी इसके मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। साइंस हमें कुछ हैरान करने वाले ऑप्शंस देती है। ये एक बड़ी पथरीली दुनिया हो सकती है जिसके सेंटर में आग हो, या फिर एक आइसी वर्ल्ड जिसमें हो एक जायंट स्लशी ओशन। लेकिन दोनों थ्योरीज से जुड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नई बातें सामने आई हैं। तो अगर ये रॉकी मेटालिक सुपर अर्थ नहीं है और ये प्लूटो जैसी बर्फ की कोई बड़ी बॉल भी नहीं है, तो ये है क्या? तो इसका जवाब है एक गैस जाइंट। तो यही पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दमदार लगती है, एक गैस जाइंट। जब आप प्लैनेट 9 के मास के बारे में सोचते हैं और ये फिलहाल कहाँ है, तो मुझे यही लगता है कि ये शायद नेपच्यून का एक मिनिएचर वर्जन है। गैस से बने बड़े प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम का मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है। अर्थ जैसी किसी सॉलिड सरफेस के बजाय गैस जायंट्स का एटमॉस्फेयर बहुत घना और उथल पुथल भरा होता है, जिसकी मोटाई हजारों लाखों किलोमीटर होती है और ये इनके छोटे से रॉकी कोर्स को छुपाए रखती है। जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट है। इसका मास अर्थ से 300 टाइम्स से भी ज्यादा है। जुपिटर से आगे बढ़ें तो गैस जायंट्स और छोटे होते जाते हैं। ये है सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून, जिसका मास अर्थ से करीब 17 टाइम्स ज्यादा है। अगर प्लैनेट 9 एक गैस जायंट है तो ये और भी छोटा होगा।
एक मिनी नेपच्यून जैसा। अगर प्लेनेट 9 एक मिनी नेपच्यून है, अगर ये काफी कुछ नेपच्यून जैसा है, तो ये अर्थ जैसे किसी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट जैसा नहीं होगा और जुपिटर जैसे किसी गैस जाइंट जैसा भी नहीं होगा। मुझे लगता है नेपच्यून इन दोनों के बीच की चीज है और इसका कोर शायद रॉकी होगा, पर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये ज्यादातर आइस से बना है, जिसमें मीथेन है, पानी है और दूसरी कई चीजें, और उसके ऊपर एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। नेपच्यून के घने बादलों का रंग नीला है और इनमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन प्लेनेट 9 का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। यहाँ इतनी ठंडक है कि सन से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती ही नहीं है और इस वजह से एटमॉस्फेयर में जो भी भारी चीजें या मॉलिक्यूल्स हैं, वो वक्त के साथ साथ सरफेस पर गिरते गए होंगे और सबसे हल्के एलिमेंट्स, सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स ही एटमॉस्फेयर में टिके रहे होंगे। तो हो सकता है कि वहाँ सिर्फ प्योर हाइड्रोजन या हीलियम ही हो और इस वजह से एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर हो। सन से इतनी दूरी पर मौजूद कोई मिनी नेपच्यून कैसा दिखता होगा? शायद ये किसी जेलीफिश जैसा लगता होगा जो ट्रांसलूसेंट होती है, जिसके अंदरूनी ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हैं और इस केस में आप प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से पर नजर डाल सकते हैं। बेशक यहाँ एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन ये प्लैनेट शांत बिल्कुल नहीं है। इसके अंदरूनी हिस्से में थंडरस्टॉर्म्स और हल्की रोशनियां चमकती रहती हैं, क्योंकि दूर दराज स्टार्स से आने वाली सोलर विंड्स इस प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड्स तक पहुंचती है। अगर हम प्लैनेट के अंदरूनी हिस्से को देखें तो हमें ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे डीप सी के खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स हों जो बायोलुमिनेसेंट होते हैं। और अगर इस प्लैनेट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ हमें डीप ओशन के अंधेरे के मुकाबले स्पेस के अंधेरे जैसा ज्यादा नजर आएगा। प्लैनेट 9 के अंदर गहराई से देखने पर शायद साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसी चीज स्टडी करने का अनोखा मौका मिलेगा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यह है एक जायंट प्लैनेट का कोर। अगर जायंट प्लैनेट के कोर्स को देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना, कैसे जुपिटर बना, कैसे सैटर्न बना, लेकिन हम उन कोर्स तक नहीं पहुंच सकते जो जायंट प्लैनेट के अंदर है। हम उन पर नजर नहीं डाल सकते, स्टडी नहीं कर सकते, ये भी नहीं जानते वो कितने बड़े हैं। प्लैनेट 9 ऐसा ही बन रहे कोर्स में से एक था। ये जब एक बड़ा प्लैनेट बन रहा था तो इसकी ग्रोथ रुक गई और ये सोलर सिस्टम के दूर वाले हिस्से में पहुंच गया। हम शायद ये देख सकें कि वो मटेरियल एग्जैक्टली क्या था और वो क्या प्रोसेस था जो इसे एकजुट कर रहा था। ये ऐसा ही है जैसे किसी बड़े प्लैनेट को बीच से काट कर उसके अंदर देखना। किसी गैस वाले प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में देख पाने का मौका एक ऐसा खास मौका है जो अभी तक हमें अपने सोलर सिस्टम में नहीं मिला था, क्योंकि जो गैस प्लैनेट्स आज हमें नजर आते हैं उनका ज्यादातर नजारा उन पर मौजूद बादलों से धूप के टकराने की वजह से धुंधला हो जाता है और ये बादल एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पर होते हैं। वहाँ ऐसा कोहरा और पार्टिकुलेट्स होते हैं जो हमारी अर्थ पर मौजूद बादलों की ही तरह गैलेक्सी में दूर तक देख पाने के हमारे व्यू को रोक देते हैं। शायद प्लैनेट 9 हमें अपने अंदर झांकने दे, हमें एक तरह का प्लैनेटरी एक्सरे करने दे और उन इनर वर्किंग्स के बारे में भी हमें थोड़ा जानने दे। क्या प्लैनेट 9 कोई मिनी नेपच्यून हो सकता है? हैरत की बात है कि हमारे सोलर सिस्टम में किसी एक्स्ट्रा गैस जायंट की पॉसिबिलिटी नई बात नहीं है। सन 2011 में साइंटिस्ट्स ने सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्होंने इस मिक्सचर में एक एक्स्ट्रा गैस जायंट प्लैनेट नहीं जोड़ा, उनके मॉडल कामयाब नहीं हुए। हमारे करंट सोलर सिस्टम को रिप्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन एक साइंटिस्ट ने यह खोजा कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में एक 5वां बड़ा प्लैनेट जोड़ दें तो वो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो जाएगा और फिर उतने ही प्लैनेट्स बचेंगे जितने आज हमारे पास है। तो कहीं प्लैनेट 9 वही गुम हुआ गैस जायंट तो नहीं जिसके बारे में सुपर कंप्यूटर्स ने प्रेडिक्ट किया था? कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से ये इजेक्ट हो गया था, लेकिन क्या प्लैनेट 9 फिर अपनी ग्रेविटेशनल खूबियों की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर टिक गया? कभी कभी हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स ऐसी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं जो हमारे हिसाब से इम्पॉसिबल हैं और फिर वो हमें मिल जाती हैं। हम ये जानते हैं कि अगर बनते हुए प्लैनेट्स के बीच एक मिनी नेपच्यून को शामिल कर दे तो मॉडल्स बेहतर ढंग से काम करेंगे। हो सकता है हमें वो की मिल गई हो प्लैनेट 9। हम ऐसे जायंट प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जो इजेक्शन का शिकार हुए। साइंटिस्ट्स ने इजेक्टेड प्लैनेट्स को स्टार्स के बीच वाले खुले स्पेस में फ्लोट करते देखा है। तो कहीं प्लैनेट 9 के साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ? ये हो सकता है कि अर्थ से भी कोई बड़ा प्लैनेट बन रहा हो। डिस्क के इस कमाल के एरिया में कोई सुपर अर्थ जैसी चीज, कोई
गैस जाइंट बनने की राह पर हो, जहां ये बहुत सारे मटेरियल्स के बीच खिंच कर आ गई हो और जुपिटर जैसा गैस जाइंट बन गई हो। फर्क ये है कि ये जुपिटर के ज्यादा नजदीक आने से पहले ही ग्रेविटेशन की वजह से इस गजब के फीडिंग ग्राउंड से दूर होकर बाहरी सोलर सिस्टम से कुछ ज्यादा ही दूर चली गई हो। ऐसा हो सकता है। क्या प्लैनेट 9 वाकई एक फ्रोजन मिनी नेपच्यून है जो बाहरी सोलर सिस्टम के क्योस वाले इलाके में पहुंच गया है? फिलहाल तो हमें यही लगता है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है। कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हो सकता है प्लैनेट 9 हमारे सन के आसपास बना ही ना हो। तो क्या ये हमारा प्लैनेट एक ऐसी एलियन दुनिया है जिसे किसी और स्टार ने छीन लिया? अगर मिस्टीरियस प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो ये सोलर सिस्टम में मिला अब तक का सबसे दूर वाला प्लैनेट है। ये नेपच्यून से भी करीब